Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you what we do of class 3 and the subject is SST and today we will do only part 1. Okay, so what we do, हम क्या करते हैं है ना, वो हम देखेंगे आज. So under this today we will do occupation and different types of occupations and their importance. और ये जो different types of occupations है वो different प्रकार के होते हैं है ना, इसलिए आज हम सिर्फ हाफ ही करेंगे, ठीक है, और ये फुल हम कवर अप नहीं कर सकेंगे तो इसलिए आज हम सिर्फ हाफ ही करेंगे. ऑक्यूपेशन है ना, यानी कि ऑक्यूपेशन क्या है. आप लोग को जब ये ऑक्यूपेशन वर्ड आता है तो आप लोग के दिमाग में कुछ आता ही होगा कि आप लोग के जो मामा बाबा है वो आपके लिए काम करता है ना, वो कितनी मेहनत करके आप लोगों का आपके लिए काम करते हैं, खाने के लिए, घर चलाने के लिए काम करते हैं ना, ये होता है ऑक्यूपेशन. और ये जो ऑक्यूपेशन होता है ये सिर्फ एक प्रकार के ही नहीं होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं है ना. तो ये क्या है, ऑक्यूपेशन मेनली क्या है और ये जो विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन होते हैं ये क्या है वो आज हम आज के टॉपिक में देखेंगे. सो फर्स्ट विल डू ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है वो आज हम देखेंगे है ना. ऑक्यूपेशन यानी कि जब आपके माँ बाबा काम करते हैं आपके लिए है ना, वो पैसे कमाते हैं, क्योंकि पैसे तो बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए. अगर आप लोग को स्कूल जाना है, अगर आप लोग को पढ़ना है या कपड़े खरीदना है या खाने के लिए कुछ खरीदने हैं तो पैसे तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. पैसे वी ऑल नीड मनी इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर नीड्स. हमारे जो ज़रूरतमंद चीज़ होते हैं उसे पूरा करने के लिए हम लोग को पैसे के बहुत ज़रूरत होते हैं. इसलिए तो सब लोग काम करते हैं है ना, पढ़ के अच्छे तरह से पढ़ के बड़े होके काम करते हैं घर पर देखने के लिए है ना. इसलिए ऑक्यूपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये पैसे कमाने का एक जरिया है. एंड ये जो ऑक्यूपेशन होता है ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं. There are various types of occupation that people choose to earn their living. अपना जो ये जो ऑक्यूपेशन होता है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं पैसे कमाने के लिए है ना, और पैसे कमा के हम लोग खाते हैं, अपना डे टू डे लाइफ लीड करते हैं. तो ये कैसे हुआ, ऑक्यूपेशन की वजह से. आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी. हमारे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाबा है ना, ये सब बहुत मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जब ये लोग पैसे कमाते हैं हमारे जो खाने का है ना, जो हम स्कूल जाते हैं, हम जो पढ़ते हैं, और जो हमारा जो बेसिक नीड्स है, हमारे दवाई पानी है ना, जब हम बीमार पड़ते हैं, ये ऑक्यूपेशन करके मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं उसके बाद ही ये मुमकिन होता है. अगर आपके पास ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप लोग पैसे भी नहीं कमा पाएंगे है ना. अगर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे तो क्या होगा, वो आपका जो बेसिक नीड्स है, जब आप बीमार पड़ जाएंगे उसका खर्च भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मुफ्त का तो कोई भी नहीं मिलता है, पैसे बहुत ज़रूरी है. इसीलिए और any work which is done by a person to earn a living. जो भी काम है, any work, जो भी काम जो हम लोग इंसान करते हैं है ना, to earn a living, अपना तो रोज़ का जो हम खाते हैं पीते हैं है ना, ये जो काम करते हैं पैसे कमा के अपना जो डे टू डे लाइफ लीड करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन. Any work which is done by a person to earn a living is ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसे हम ऑक्यूपेशन करते हैं. और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं है ना, पैसे कमाते हैं. क्यों करते हैं ये सब, ताकि हम बड़े होके अच्छा इंसान बन सके, अच्छा सिटीजन बन सके और अच्छा काम कर सके और देश के लिए भी कुछ अच्छा करे, ठीक है. इसलिए तो हमारे जो माँ बाबा है हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमें प्यार करते हैं, मेहनत करके हमारा जो नीड्स होता है, पढ़ाई का खर्चा, जो खाने का खर्चा और उसके अलावा पढ़ाई में जो भी चाहिए बुक्स एंड कॉपीज है ना, ये सब मेहनत करके माँ बाबा हमारे लिए करते हैं, ताकि हम बाद में जाके एक
अच्छा इंसान बन सके, देश के विकास के लिए कुछ कर सके, इसलिए करते हैं। और ये जो वर्क है, ये जो काम करते हैं वो एनी वर्क विच इज डन बाय ए पर्सन टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड ए ऑक्यूपेशन। तो ये रहा हमारा ऑक्यूपेशन। तो हम लोग क्यों ऑक्यूपेशन करते हैं? अपना डे टू डे लाइफ लीड करने के लिए, और माँ बाबा हमारा जो बेसिक नीड्स है ना, जो हमारा एजुकेशन पढ़ाई का खर्चा है, और कभी कभार जो हम बीमार पड़ जाते हैं उसका खर्च उठाने के लिए, ताकि हम बाद में जाके एक अच्छा सिटीजन बन सके और देश के विकास के लिए कुछ काम कर सके। इसलिए ऑक्यूपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी वन। So after this we will do different types of occupation and the importance। और ये जो ऑक्यूपेशन होता है सिर्फ एक प्रकार के ही नहीं होते हैं, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ये जो ऑक्यूपेशन होता है विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये जो हम हमारे पेरेंट्स पैसे कमाते हैं हमारे लिए, है ना, और सिर्फ एक ऑक्यूपेशन करके ही नहीं कमाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, बहुत प्रकार के ऑक्यूपेशन है जो पीपल है, द पीपल चूज देयर ओन ऑक्यूपेशन, है ना। पीपल जो इंसान है वो अपना ऑक्यूपेशन सिर्फ खुद चूज करते हैं और वो ऑक्यूपेशन करते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी वही करते हैं। जैसे कि पीपल वर्क एज अ फार्मर्स भी काम करते हैं, एज अ डॉक्टर्स भी, एज अ टीचर्स, एज अ सोल्जर्स, एज अ माइनर्स, एज अ साइंटिस्ट, एज अ कारपेंटर्स एंड एज अ एडवोकेट्स। और इसे छोड़ के बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन भी है, जिसे हम यहाँ पर तो नहीं लिख सकते। अगर हम लिखें तो ये सब पैनल ही भर जाएगा। तो इस एक्सेट्रा यानी कि इससे भी बहुत ज़्यादा है, और मैंने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही लिखा है ना, यानी कि फार्मर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, सोल्जर्स, माइनर्स, साइंटिस्ट, कारपेंटर्स, एडवोकेट्स, और इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सेट्रा यानी कि इससे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग। तो पहले हम फार्मिंग के टॉपिक में बात करेंगे, है ना। ये जो फार्मिंग है, फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया के, है ना। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ऑक्यूपेशन मेन इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन कौन सा है? फार्मिंग, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फार्मर्स। जितना भी प्रतिशत है, जितना भी आबादी है इंडिया के, उसमें से ज़्यादा आबादी फार्मर्स पाए जाते हैं। ये लोग फार्म करते हैं हमारे लिए, जैसे कि हम अच्छा खा सके। और ये जो फार्मर्स है ये डिफरेंट टाइप्स ग्रो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, सुगर केन, जूट, कोकोनट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और ये जो फार्मर्स है सिर्फ एक ही प्रकार के क्रॉप नहीं फार्म नहीं कर, सिर्फ एक प्रकार क्रॉप का ही फार्म नहीं करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का फार्म करते हैं। जैसे कि हम चावल खाते हैं, है ना, आटे खाते हैं, गन्ना खाते हैं, जूट, यानी कि जूट तो हम नहीं खाते, जूट इसका बैग बनाना, है ना, इसका वो धागा बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जूट, है ना। और कॉटन, और इसका मैट भी बनता है जूट का। और जो कोकोनट है, कोकोनट भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि हम कोकोनट ऑयल भी खाते हैं, है ना। ये कोकोनट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ये जो फार्मर्स है हमारे लिए फार्म करते हैं। जैसे कि और आज का दिन में, है ना, टुडे इंडिया रैंक सेकेंड इन फार्म आउटपुट। और आज के दिन में जो ये फार्मर्स है ना, ये जो बहुत फार्म करते हैं हमारे लिए, है ना, और इंडिया में सेकेंड पोजीशन में आता है ना। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट्स। और ये जो फार्म होता है इंडिया सेकेंड रैंक में आता है दुनिया भर में। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स बहुत प्रोड्यूस करता है, कोकोनट्स, टी, जिंजर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर इन द वर्ल्ड, WORLD। वर्ल्ड में इंडिया जब फार्मिंग के टॉपिक में हम बात करते हैं तो सेकेंड पोजीशन में आता है इंडिया। और इंडिया
कैशू नट्स, कोकोनट्स, टी, जिंजर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर बहुत फार्म करता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में इंडिया आते हैं। तो ये रहा फार्मिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टी लीव्स कैसे कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वो वीट फार्म कर रहे हैं ना, वीट। तो ये रहा हमारा फार्मिंग। सो आफ्टर फार्मिंग सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन नहीं होता है, हमने आप लोग को बताया ही था, है ना, बताया ही था, सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन नहीं होता है। इसके अलावा फार्मिंग के अलावा जो दूसरा ऑक्यूपेशन आता है वो है रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को पालना। तो क्यों पालते हैं एनिमल्स, ठीक है, तो हम वो देखेंगे। Various types of animals are reared. Rearing of animals is an important branch of modern agriculture. Cattle rearing consists of animals like goat, cows, buffaloes and bullocks. ये जो एनिमल्स पालते हैं, है ना, ये क्यों पालते हैं, ये हमारा जो ज़रूरतमंद चीज़ है ना, ये हमारा फुलफिल करते हैं जब हम एनिमल्स पालते हैं। जैसे कि आप लोग को दूध चाहिए, दही चाहिए, जो आप लोग खाते हो, है ना, चीज़ खाते हो आप लोग, और इसके अलावा ये जो एनिमल्स है उससे मैन्योर भी मिलता है जो आप लोग को खेती करने में बहुत लाभदायक होगा, है ना। और इसीलिए तो ये जो एनिमल पालना है ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर है। ये जो अभी का जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। और जब ये एनिमल्स पालते हैं ना, जो ये ब्रीडिंग होता है ना, और ये जो लिविंग कंडीशंस होता है ना, ये सिर्फ ह्यूमन्स ही कंट्रोल करते हैं। एनिमल्स का ब्रीडिंग एंड ये जो लिविंग कंडीशंस है ह्यूमन्स देखते हैं, ठीक है, और कोई नहीं देखता, सिर्फ ह्यूमन्स ही देखते हैं, क्योंकि ये सब ह्यूमन्स ने पाला हुआ है ना एनिमल्स, इसीलिए। और ये जो एनिमल्स पालते हैं, एनिमल्स रेयर करते हैं, है ना, कैटल डोमेस्टिक एनिमल्स, वो है आपका गोट, काउ, बुफेलोस एंड बुलक्स यूज़ करते हैं, है ना, और बुलक्स यूज़ करते हैं। और ये जो गोट, काउस, बुफेलोस एंड बुलक्स है इसका भी बहुत ज़्यादा यूजेस है। जैसे कि गोट जो है ये मीट के लिए भी या मिल्क के लिए भी पाला जाता है। काउस मिल्क के लिए पाला जाता है। एंड ये जो बुफेलोस एंड बुलक्स है, ये बुफेलोस भी हमें मिल्क देता है ना, और ये जो बुलक्स है सब है ये कभी कभार ऐसे खेत जोतने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, दे ऑल हेल्प इन ऑर्डर टू प्लॉग अ फील्ड, इसीलिए तो एनिमल्स पालते हैं। और इसके अलावा ये जो एनिमल्स पालते हैं ये जो दूध देते हैं ना, द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि सिर्फ दूध के प्रोडक्ट, है ना, एनिमल्स से पालते हैं दूध के लिए, मांस के लिए, है ना, उसके मैन्योर के लिए तो पालते हैं। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध के लिए पालते हैं उसे हम डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। एनिमल्स जिसे हम सिर्फ दूध के लिए पालते हैं उसे हम डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। और ये जो दूध से है, दूध से हमें क्या मिलता है डेयरी फार्मिंग से, कर्ड यानी कि दही, है ना, और बटर एंड चीज़, है ना, जो ये सब हमें दूध से ही मिलते हैं। और जब हम ये डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। और ये जो डेयरी फार्मिंग है ये भी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, ठीक है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग से ही दूध मिलता है। और जो चीज़, बटर, पनीर खाते हो ना, सब डेयरी फार्मिंग की मदद से ही आता है। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डेयरी फार्म में कितना ज़्यादा गाय है, यहाँ पे कितना ज़्यादा काउज है, और वो दूध दे रहा है ना, और ये दूध जाके बाद में प्रोसेस करके क्या होगा, इससे पनीर मिलेगा, दही मिलेगा, है ना, इसी दूध के मदद से। तो ये रहा हमारा rearing of animals for dairy product. So when we talk about the rearing of hens, जब ये hens, ducks and geese for the eggs, और जब हम rear करते हैं hens, ducks and geese, पालते हैं हम इसे hens, ducks and geese, उसके अंडे और मीट के लिए हम इसे
पालते हैं। सो ये जो हम पालते हैं ये hens, dogs and geese for the eggs and meat, इसे हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग, POULTRY, पोल्ट्री FARMING फार्मिंग। तो जब हम एनिमल्स उसके दूध के लिए पालते हैं उसे हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग। और एनिमल जैसे कि हेन्स, डॉग्स एंड गीज उसके अंडे और सिर्फ मांस के लिए पालते हैं, वो रहा आप लोग का पोल्ट्री फार्मिंग। जैसे कि डेयरी फार्मिंग ऐसा हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा हेन्स है ना। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग आप लोग को इतना ज़्यादा सिर्फ हेन्स ही नहीं, डॉग्स एंड गीज भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हुआ, इतना ज़्यादा एनिमल रेयर कर लिया है ना, डिफरेंट टाइप्स एनिमल रेयर करता है, सिर्फ एक ही प्रकार के एनिमल्स रेयर नहीं करता है। तो इसके अलावा ये जो हेन्स है, डॉग्स है, गीज है ना, और ये जो हमें मिल्क देता है एनिमल्स, काउज है ना, इसके अलावा फिश भी रेयर किए जाते हैं। ठीक है, फिशिंग इज द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं है ना, उसी के लिए ये जो फिशिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। और जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो समुद्र के किनारे है ना जो रहते हैं, वो लोग सिर्फ माछ ही खाते हैं। ठीक है, मछली ही खाते हैं, सिर्फ मछली खाते हैं, क्योंकि ये मछली इजीली अवेलेबल होता है ना, इसीलिए ये लोग हमेशा मछली ही खाते हैं और मछलियाँ भी पालते हैं। वी ऑल्सो ऑब्टेन फिश ऑयल from fish, popularly known as cod liver oil। और ये जो मछली हम खाते हैं है ना, ये जो मछली खाते हैं, मछली जो हम खाते हैं, इसके अलावा ये जो मछली होता है इससे ऑयल भी निकाला जाता है ना, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो ऑयल निकाला जाता है फिश से, उसे हम बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, ये कॉड लीवर ऑयल, जिसे यानी कि फिश ऑयल, क्योंकि दिस इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ है ना, तो इससे हम जो फिश ऑयल है उसे हम कॉड लीवर ऑयल भी बोलते हैं। फिशेस आर ऑल्सो reared in large tanks at fisheries and this practice is known as fish farming और pisciculture। ये जो कोस्टल एरिया पर रहता है वो सब लोग फिशिंग तो करते ही है ना, और वो हमेशा फिश भी खाते हैं। इसके अलावा जो ये फिश है वो लार्ज टैंक, इतना बड़ा बड़ा टैंक में भी रखते हैं, उसका रेयर करते हैं। कहाँ पर? इतना बड़ा बड़ा टैंक है ना, और वो डिफरेंट प्रैक्टिस है, और उसे टाइम टाइम पे खाने देना है ना, और उसे बड़े बड़े टैंक पर रख उसके रेयर करके बाद में जाके उसको बेचना और पैसे आना है ना। और ये जो मैन मेड प्रोसेस है, ये जो कोस्टल एरिया पर रहता है वो तो नेचुरल है, वो सिर्फ जाकर फिशिंग करते हैं, मछलियाँ लेके आते हैं और बेचते हैं बाजार में है ना। और ये जो लास्ट टैंक पर करते हैं ये मैन मेड टैंक्स होते हैं, इतना बड़ा बड़ा, और वहाँ पर फिश रेयर करते हैं, और बाद में जाके जब वो बड़ा बड़ा होता है फिश, उसे सेल कर देते हैं और फिर से फिश रेयर करते हैं। और जो मैन मेड प्रोसेस है जिसे फिश रेयर किया जाता है, जो प्रैक्टिस है ये, इसे हम फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर भी बोलते हैं। फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर। ठीक है, सो ये हुआ हमारा रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। सो एनिमल कौन कौन सा रेयर किए जाते हैं? डिफरेंट एनिमल्स लाइक गोट्स, काउज, बुफेलोज एंड बुलक्स फॉर और नीड। और जैसे कि ये जो दूध देता है एनिमल्स है ना, और सिर्फ दूध के लिए हम पालते हैं, उसे हम बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। और ये जो एग्स, डॉग्स एंड गीज है, जिसे हम अंडे और मांस के लिए पालते हैं, उसे बोलते हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग। और इसके अलावा जब हम फिशिंग करते हैं है ना, फिश का ऑयल बनाते हैं और फिश से ऑयल निकलता है, कॉड लिवर ऑयल है ना। और ये जो मैन मेड प्रोसेस है, लार्ज टैंक से फिश रख के उसका रेयर करना और बेचना है ना, इसे हम फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर बोलते हैं। तो ये रहा ऑक्यूपेशन है ना। और आज हमने किया फार्मिंग किया हमने आज। इंडिया रैंक सेकेंड इन फार्म आउटपुट भी हमने कहा, तो इंडिया दुनिया भर में सेकेंड स्थान में आता है ना, दूसरे स्थान में आते हैं
ये भी हमने देखा। और एनिमल्स रेयर करना है ना, कौन कौन से एनिमल रेयर किए जाते हैं, ये सब भी हमने आज देखा। तो आज हम करेंगे सिर्फ फिशिंग तक। सो जब नेक्स्ट क्लास है उस वक्त हम माइनिंग और उसके बाद जितना भी है और भी ऑक्यूपेशंस है वो हम करेंगे। तो आज के क्लास में आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ऑक्यूपेशन क्या है ना। हमारे पेरेंट्स क्यों हमारे लिए काम करते हैं, इसलिए हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और ये जो हमारे पेरेंट्स का सपना है कि हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ लिखा के बड़ा करके अच्छा सिटीजन बने, देश के विकास के लिए कुछ करे, ये सब हमें फुलफिल करना है। So students, I hope you all have understood this today's topic. So thank you students.